अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। GW बेसिक के कंप्लीट ट्यूटोरियल में यूट्यूब चैनल CS बाय सैम की तरफ से खुश आमदेद। आज GW बेसिक की क्लास 4 है, जिसमें आपको GW बेसिक की कमांड्स और उसकी स्टेटमेंट्स के बारे में बताया जाएगा कि कैसे वो वर्क करती हैं, और उसकी बाकायदा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके आपको इस कोर्स में दिखाई जा रही है। राइट, तो आज का हमारा क्लास 4 में जो आप हमारा टॉपिक होगा, उन कमांड्स में हम नंबर 1 MKDIR कमांड को परफॉर्म करेंगे एंड नंबर 2 किल कमांड को जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। राइट, तो अभी तक जो है अगर आप में से कुछ व्यूअर्स ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल CS बाय सैम को, तो ज़रूर उसको जो है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर उसको ज़रूर करें। राइट, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस पे, ताकि आपको हर आने वाला नया लेक्चर सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पता चल जाए। आइए अब चलते हैं GW बेसिक की तरफ और हम इन कमांड्स को अप्लाई करते हैं, MKDIR और किल कमांड को। जी व्यूअर्स, हम आ गए GW बेसिक के एनवायरनमेंट में। डायरेक्ट मोड जो है वो हमारा ओपन हुआ जैसे ही हमने GW बेसिक को ओपन किया। राइट, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने MKDIR कमांड को एग्जीक्यूट करवाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है कि व्हाट द MKDIR कमांड इज़। सो पहले हम उसको डिफ़ाइन कर लें। MKDIR स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी। MK मेक, राइट, एंड DIR स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी। अब ये कमांड क्या करती है, डायरेक्टरी बेसिकली कहा जाता है फोल्डर्स को। जो हम अपनी विंडोज़ में जो है वो फोल्डर्स बनाते हैं, विंडो की एनवायरनमेंट में से माउस से राइट क्लिक करके, या हम उसकी कंट्रोल N से जो हम न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, उससे क्या है, ये वही फोल्डर जो है वो किसी भी लैंग्वेज में उसको डायरेक्टरी कहा जाता है, DIR। यानी फ़ोल्डर के लिए दो नाम हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, एक फ़ोल्डर एंड नंबर 2 डायरेक्टरी, DIR। तो यानी अगर हमने अपने सिस्टम के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, या फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर सब फोल्डर क्रिएट करना है, तो हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, MKDIR। राइट, इसका सिंटैक्स बेसिकली क्या है, MKDIR स्पेस देंगे और उसके बाद हम उसको पाथ देंगे। ठीक है जी, पाथ नेम होगा, ये इसका जनरल सिंटैक्स है। जनरल सिंटैक्स और उसकी एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस होता है, वो ये डिफरेंस है कि जनरल सिंटैक्स में हम यहाँ सिंटैक्स लिख के और आगे हम उसका जो पैरामीटर देते हैं उसका हम जर्नल नेम बताते हैं कि यहाँ पे आना क्या है, कौन सा पैरामीटर आना है। जैसे यहाँ हमने पाथ नेम लिखा, जब हमने सेव की कमांड एग्जीक्यूट की थी तब हमने क्या कहा था, सेव के बाद लिखा था फाइल नेम। ठीक है जी, यानी हमें ये बताना होता है कि इस जगह पे, इस पैरामीटर की जगह पे आना क्या है, पाथ आना है या फाइल नेम आना है, उस चीज़ को जो है हम यहाँ पे लिखते हैं। अब ये तो हो गया जनरल सिंटैक्स। अब पाथ नेम क्या है कि फ़र्ज़ करें आपने अपने जो फोल्डर क्रिएट करना है न्यू, वो किसी स्पेशल जगह पे क्रिएट करना है। ड्राइव्स होती हैं बेसिकली आपके कंप्यूटर्स के अंदर, C, D, E, F, और C ड्राइव पे 99% विंडोज़ इंस्टॉल होती हैं, क्योंकि वो प्राइमरी ड्राइव होती है। इसलिए बहुत से कंप्यूटर्स पे 99% लोगों पे के कंप्यूटर्स के ऊपर जो है वो C ड्राइव पे विंडोज़ इंस्टॉल होती हैं। अंडरस्टैंड? तो इसलिए मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को ये जो है वो इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि जब भी आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हों या फिर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हों, तो आप क्या करें, कभी भी C ड्राइव को यूज़ ना करें फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। बिकॉज़ अगर आपसे कोई मिस्टेकनली कोई ऐसी कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है तो आपकी विंडोज़ करप्ट होने का ख़तरा होता है C ड्राइव के ऊपर। तो जब भी आपने प्रैक्टिस करनी हो अपनी किसी लैंग्वेज के सिंटैक्सेस की, तो आप क्या करें, D ड्राइव या ऐसी ड्राइव जो है जिसके ऊपर विंडोज़ ना हो, DEF या मतलब वट एवर द ड्राइव इज़,
आप उसको यूज़ करें, उस ड्राइव को हरगिज़ यूज़ ना करें जिसके ऊपर आपके सिस्टम की विंडोज़ इंस्टॉल है। अंडरस्टैंड? तो अब क्या है, अब फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं, अब जैसे मेरे सिस्टम में भी सी ड्राइव पे विंडोज़ इंस्टॉल है तो मैं उसको हरगिज़ नहीं छेड़ूंगी। मैं डी या ई ड्राइव के ऊपर अपना कोई फोल्डर जो है वो क्रिएट करती हूँ। कैसे? हमने mkdir कमांड के थ्रू। अब mkdir उसको पाथ हमने बताना है कि कहाँ जाके क्रिएट करे, तो स्ट्रिंग है बेसिकली, उसको डबल कोट्स के अंदर क्लोज करेंगे। ई ड्राइव के ऊपर मैं बनाती हूँ, उसको मैंने कहा ई ड्राइव के ऊपर बनाए। अब ई हमने चूंकि ड्राइव है, सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये ड्राइव है? हम उसकी जो इंटीमेशन है, जो स्पेसिफिक जो उसकी करेक्टर्स हैं जिससे ये शो होगा कि ई जो है वो ड्राइव का नाम है, वो क्या है? कॉलन, राइट? ये लेटर आ गया ड्राइव का, उसके साथ कॉलन आ गया और ये बैकस्लैश, ये तीन चीज़ें मिल के इसको ड्राइव शो करेंगी, राइट? ये कॉलन और बैकस्लैश जिस भी लेटर के साथ आप इस तरह से लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कि ये ड्राइव को शो कर रहा है। अंडरस्टैंड? पेपर में भी अगर आपसे इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें, इस पाथ में दैट इज़ द ड्राइव, राइट? अब हमने उसको कहा कि इस ड्राइव पे जाए और GW बेसिक के नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर दे, ठीक है जी, और डबल कोट क्लोज। ये मैंने उसको कमांड दी mkdir स्पेस, और मैंने उसको कहा कि ई ड्राइव के ऊपर GW बेसिक के नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दे, और मैं इसको एंटर करती हूँ। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगी, ये हमारी कमांड जो है GW बेसिक एग्जीक्यूट कर देगा, उसका एडिटर एग्जीक्यूट कर देगा और हमें हमारा रिज़ल्ट मिल जाएगा। रिज़ल्ट क्या होगा कि ई ड्राइव के ऊपर जो है वो हमें GW बेसिक का फोल्डर क्रिएट करके दे देगा। उससे पहले, इस कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले, मैं आपको ई ड्राइव के ऊपर ले जाती हूँ और वहाँ आपको मैं दिखाती हूँ कि अभी फ़िलहाल GW बेसिक के नाम का वहाँ कोई फोल्डर नहीं पड़ा हुआ। वो फोल्डर कब क्रिएट होगा? जब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूँगी बाय एंटर बटन, राइट? अब हम चलते हैं माई कंप्यूटर से ई ड्राइव के ऊपर। ठीक है जी व्यूअर्स, ये माई कंप्यूटर ओपन किया, ये ई ड्राइव आ गई, इसको मैं क्लिक करूंगी, ये ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, ये फोल्डर्स पड़े हैं ई ड्राइव के ऊपर। अब इसमें देखें GW बेसिक नाम का फ़िलहाल यहाँ कोई फोल्डर नहीं है। अब हम चलते हैं GW बेसिक में और देखते हैं, उस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद हम वापस यहाँ आएंगे और देखेंगे कि ई ड्राइव में हमारा जो है फोल्डर क्रिएट हो जाएगा बाय यूजिंग द GW बेसिक कमांड। अब आए जी GW बेसिक में, अब मैं इसको एंटर करूंगी, ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंटर किया, ओके आ गया, ओके का मैसेज, उसने कोई हमें एरर नहीं दिया। इसका मतलब है कि हमारी कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम वापस चलते हैं ई पे, माई कंप्यूटर के थ्रू ई ड्राइव के ऊपर जाके देखते हैं कि हमारा इस नाम का फोल्डर ई पे क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। तो चलें जी, हम माई कंप्यूटर ओपन करते हैं और ये हमारी ई ड्राइव ओपन है ऑलरेडी। ये देखें GW बेसिक नाम का यहाँ फोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है, राइट? अब हम आ जाएं GW बेसिक में, तो अब यहाँ पे देखें, अब हम एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। हमने भी बात की थी ना कि फोल्डर के अंदर फोल्डर, हम एक और फोल्डर क्रिएट करके और फिर जो है इसके GW बेसिक के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे। पहले हम ई ड्राइव पे एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ई कॉलन बैकस्लैश और GW बेसिक 2, इस नाम से हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यानी अब हमारे ई ड्राइव पे ये दो फोल्डर्स हो जाएंगे, GW बेसिक और GW बेसिक 2। एंटर किया, राइट? अब हम आए माई कंप्यूटर में ई ड्राइव के ऊपर, तो दिस वन, ये GW बेसिक और ये GW बेसिक 2, ये दो फोल्डर्स जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। अंडरस्टैंड? अब हम क्या करेंगे, GW बेसिक और GW बेसिक 2, अब GW बेसिक के फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर डिज़ाइन करेंगे। मैं आपको दिखाऊं कि माई कंप्यूटर में जाके ई ड्राइव पे ये देखें GW बेसिक का फोल्डर फ़िलहाल खाली है। दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी, ये नज़र आ रहा है बच्चों आपको? दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी। अब मैं जो है जाएंगे हम वापस और GW बेसिक के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे। वो कैसे करेंगे? MKDIR, ठीक है जी, स्पेस दी, स्पेस दे के डबल कोट्स लगाए, लेटर ड्राइव का लेटर लिखा, कॉलन बैकस्लैश
और GW बेसिक। अब चूंकि इसके अंदर हमने एक और फोल्डर क्रिएट करना है, ये फोल्डर हमने अभी क्रिएट किया था, हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट हो, तो हम क्या करेंगे, इसको भी पाथ में ले आएंगे। ठीक है जी, ये भी हमारे पाथ का हिस्सा बन जाएगा और बैकस्लैश, और अब हम न्यू फोल्डर का नाम लिखेंगे 1, हम रख देते हैं इसका नाम। ठीक है जी, कि GW बेसिक सब 1 रख देते हैं, या सब 1 के सब फोल्डर 1 और डबल कोट क्लोज। यानी पहले क्या था, हम चाह रहे थे कि ई के ऊपर डायरेक्ट ये 2 फोल्डर बन जाए। अब हमने कहा कि ई ड्राइव के ऊपर जो GW बेसिक का ये वाला फोल्डर हमने अभी क्रिएट किया था, उसके अंदर सब 1 के नाम से एक और फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाए। ठीक है जी, अब मैंने आपको दिखाया GW बेसिक का फोल्डर एम्प्टी पड़ा हुआ था। अब मैं एंटर करूंगी, हमारी फाइल नंबर ये जो एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारी कमांड, और उसके अंदर सब 1 के नाम से एक और फोल्डर क्रिएट हो चुका होगा। ये हम गए माई कंप्यूटर में, ये देखें, ये GW ये ई ड्राइव खोली, उस पर GW बेसिक ये सब 1 के नाम से फोल्डर एक क्रिएट हो गया। ठीक है जी, ये तो काम करती है आपकी GW बेसिक कमांड के कैसे वर्क करती है इसके GW बेसिक के अंदर, राइट। अब हम देखते हैं कि दूसरी कमांड जो है हमारी किल कमांड हम कैसे वर्क करती है। दूसरी कमांड आज के लेक्चर में हमने पढ़नी है किल कमांड। उसके लिए जो है किल कमांड का बेसिक पर्पस क्या है, किल कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द फाइल्स, राइट। अगेन, किल कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर। अंडरस्टैंड कि किल कमांड जो है वो आपकी जितनी फाइल्स पड़ी होती हैं, जैसे वर्ड की फाइल हो गई, जैसे GW बेसिक की फाइल हो गई, जैसे जो है मतलब एक्सेल की फाइल हो गई, वट एवर द फाइल एक्सटेंशन, वट एवर द एप्लीकेशन ऑफ द फाइल, यू कैन डिलीट दैट फाइल फ्रॉम द GW बेसिक कमांड। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं GW बेसिक की, जैसे हमने फर्स्ट प्रोग्राम की फाइल क्रिएट की थी ना, एक फर्स्ट प्रोग्राम की जब GW बेसिक की फाइल बनाई थी। अब हम इसी तरह से सेकंड प्रोग्राम बनाते हैं, उसको हम अपने इन्हीं न्यू फोल्डर्स के अंदर जो है वो सेव करेंगे, राइट। और फिर वहां से उसको हम किल करके देखेंगे कि वो किल होती है या नहीं। अब न्यू फाइल बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें ऑटो की कमांड करके और यूज़ करके और जो है हमें आना पड़ेगा इनडायरेक्ट मोड के अंदर। ऑटो कमांड हमने यूज़ की, ठीक है जी। ऑटो करके हम आए इनडायरेक्ट मोड में। कैसे पता चला, लाइन नंबर 10 आ गया। इस कमांड को हम बहुत डिटेल से लास्ट लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अभी दोबारा मैं नहीं करूँगी डिस्कस उसको डिटेल के साथ। सिर्फ इतना बता देती हूँ कि इसकी निशानी क्या है कि आप लाइन नंबर 10 आना शुरू हो गया। और ये कैसे आया लाइन नंबर 10, ये हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अंडरस्टैंड। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे जी, हम प्रिंट कमांड, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, प्रिंट सेकंड प्रोग्राम इन GW बेसिक। ठीक है जी, और एंटर किया, 20 लाइन नंबर आ गया। यहाँ हम एक और प्रिंट की कमांड दे देते हैं, प्रिंट दिस इज यूज्ड फॉर किल कमांड। सिंपल हमने एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया। ठीक है जी, एंटर किया, लाइन नंबर 30 आ गई और ये हमारी प्रोग्राम का एंड हो गया। अंडरस्टैंड। एंड हमने किया और साथ ही एंटर किया तो नेक्स्ट लाइन 40 आ गई। अब हमने अपनी बता दिया कि फाइल हमारी 2 लाइंस की होगी और 30 पे हमने एंड कर दिया। इतनी हमारी छोटी सी एक फाइल है। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए या GW बेसिक की कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जाहिर है डायरेक्ट मोड में जाना पड़ेगा। और डायरेक्ट मोड की क्या निशानी है कि वहाँ पे ये लाइन नंबर्स नहीं होते। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जब हम प्रोग्राम को टाइप कर लेते हैं और फिर एंड करते हैं तो जाहिर है वो उस टाइम तो इनडायरेक्ट मोड में होता है। हम कैसे जाएंगे डायरेक्ट मोड में, सिंपली अपने लैपटॉप से, अपने जो है कंप्यूटर से बैक स्पेस का बटन प्रेस करके ये लाइन नंबर को डिलीट कर देंगे। कैसे, ये लाइन नंबर यहाँ 40 आ रहा था, ठीक है जी। जब हमने एंड पे लिख के और एंटर किया था लाइन नंबर 40 आ गया था। अब हमने कहा कि हमारा प्रोग्राम एंड हो गया है,
हमने डायरेक्ट मोड में जाके इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, ये बैक स्पेस से डिलीट कर देंगे, राइट। अब हमने क्या किया, सेव के लिए देखें F4 की है, F4 की प्रेस की हमने, राइट। अब इसी तरह से जैसे हमने पाथ यहाँ पे दिया था, पहले हमने जो फर्स्ट प्रोग्राम हमने सेव किया था ना क्लास 1 और 2 के अंदर, उसमें हमने क्या किया था, डायरेक्ट यहाँ पे हमने फाइल नेम लिख दिया था। सेव के बाद यहाँ हमने फाइल नेम लिख दिया था डॉट एक्सटेंशन लगा के। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि हमने ये जो फोल्डर बना लिया है इसके अंदर हम अपने प्रोग्राम को सेव करें, तो हमें उसके लिए पूरा पाथ देना पड़ेगा, ठीक है जी। ये सेव के बाद डबल कोट स्टार्ट, ड्राइव का लेटर, कॉलन, बैकस्लैश, और उसके बाद हमारे फोल्डर का नाम है GW बेसिक है एक फोल्डर का नाम, और एक फोल्डर का है GW बेसिक 2, राइट। और ये GW बेसिक के अंदर हमने एक और सब फोल्डर बनाया हुआ सब 1। तो अभी हम फिलहाल जो है वो GW बेसिक के फोल्डर के अंदर हम अपनी फाइल को सेव करते हैं। तो जाहिर है वो इस पाथ का हिस्सा हो जाएगा, GW बेसिक का जो फोल्डर नेम होगा, GW बेसिक का फोल्डर नेम आ गया, और फिर बैकस्लैश, और अब हम फाइल का नेम लिखेंगे। क्या नेम रखते हैं जी, हम सेकंड रख देते हैं, सेकंड फाइल डॉट BAS, डबल कोट क्लोज कर दिए। ये इसका पूरा पाथ हो गया कि हमने ये फाइल को कहाँ सेव करना है, ई ड्राइव के ऊपर GW बेसिक का फोल्डर है, और फोल्डर की क्या निशानी है कि उसकी जो राइट साइड पे ये बैक स्पेस होती है खाली, और जो ड्राइव का लेटर है उसमें बैक स्पेस के साथ ये कॉलन का साइन होता है, ठीक है। और ये फाइल की निशानी क्या है कि नेम के साथ डॉट लगा के उसकी एक्सटेंशन लगी होती है, अंडरस्टैंड। ये ड्राइव हो गई, ये फोल्डर हो गया, और ये फाइल हो गई, ठीक है। ये आप इसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें, राइट। जहाँ भी पाथ लिखा हुआ होगा और वहाँ लिखा होगा ड्राइव, फोल्डर और फाइल, तो ये होती है ड्राइव, ये फोल्डर और ये फाइल। फाइल नेम कभी भी एक्सटेंशन के बगैर नहीं होती किसी भी लैंग्वेज के अंदर, ठीक हो गया। अब मैं एंटर करूंगी, ये हमारी फाइल को सेव कर देगा। एंटर किया, उसने एरर नहीं दिया, इट मीन्स हमारी फाइल जो है वो सेव हो गई है। अब हम जाके इसको ई ड्राइव पे इस फोल्डर के अंदर चेक करते हैं। ये ई ड्राइव खोली, ठीक है जी, ई ड्राइव खोली, ये GW बेसिक के फोल्डर में गए, और ये सेकंड हमारा जो है वो फाइल डॉट BAS का ये फाइल हमारी सेव हुई पड़ी है यहाँ पे, अंडरस्टैंड। पहले यहाँ पे खाली सब 1 का फोल्डर था, अब यहाँ पे हमारी वो फाइल भी सेव हो गई है। अब हम चलते हैं जी GW बेसिक के अंदर और इसको हम लिस्ट करके देखते हैं, ठीक है। लिस्ट, क्योंकि अभी हमने इसको क्रिएट किया है तो ऑलरेडी लोडेड है हमारी रैम के अंदर। लिस्ट करेंगे तो ये उसने हमारा प्रोग्राम दे दिया, ये हमने यही प्रोग्राम ऊपर टाइप किया था, ये लिस्ट किया तो ये उसने हमारा प्रोग्राम जो है वो शो कर दिया, अंडरस्टैंड। अब हमारा पर्पस क्या था, हमारा पर्पस ये था इस सब काम को परफॉर्म करने का कि हम किल कमांड यूज़ करें। किल कमांड कैसे यूज़ करेंगे, सेम उसी तरीके से अगर आप या तो आप GW बेसिक को क्लोज करके नए सिरे से इसको ओपन कर लें, या आप अगर यहाँ पे 40 लाइन नंबर जैसे शो करता आ रहा है, क्योंकि हम इनडायरेक्ट मोड से डायरेक्ट मोड में गए थे ना उसको बैक स्पेस करके, इसलिए वो बार बार आपको वहीं पे वापस ले आता है। जैसे ही आपकी डायरेक्ट मोड की कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करके वापस आपको लाइन नंबर 40 पे ले आता है डायरेक्ट मोड की, तो आप अगेन उसको जो है वो डिलीट कर दें और डायरेक्ट मोड में आ जाएं। डायरेक्ट मोड में आके आप लिखें जी किल। किल कमांड क्या करती है, आपको मैंने पहले बताया, किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए जो है वो यूज़ होती है, फाइल नॉट फोल्डर, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है जी। अब किल के साथ भी जाहिर है अगर हमने इस फाइल को डिलीट करना है तो ये डायरेक्ट तो ई के ऊपर नहीं पड़ी, ये एक फोल्डर के अंदर सेव है, ठीक है। तो हमें फिर पूरा पाथ देना पड़ेगा, ई कॉलन बैकस्लैश GW बेसिक, ठीक है जी, बैकस्लैश और सेकेंड फाइल, स्पेलिंग चेक कर लें वही है, क्योंकि अगर हमारे स्पेल मिस्टेक हो गई तो क्या करेगा वो, आपको कह देगा फाइल नॉट फाउंड, ठीक है जी। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप पाथ यूज़ कर रहे हो, फोल्डर के नेम के स्पेलिंग, फाइल के नेम के स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट हो, क्योंकि अगर आप उसके स्पेल मिस्टेक कर देंगे तो जाहिर है वो नेम वो नहीं रहेगा जहाँ पे जिस पाथ पे हमने सेव की थी,
और वो आपको क्या एरर दे देगा, फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि उस नाम की आप उसको फाइल ही नहीं मिलेगी। और अगर आपकी स्पेल मिस्टेक हो गई कमांड्स के अंदर, जैसे सेव है, जैसे लिस्ट है, जैसे किल है, ठीक है, जैसे ऑटो है, जैसे MKDIR है, यानी MKDIR लिखते हुए आप के मिस कर गए, या आपने MK के बाद स्पेस देके DIR लिख दिया, तो वो फिर आपको किस किस्म का एरर देगा, फिर वो सिंटैक्स एरर दे देगा कि यानी आपने सिंटैक्स को रॉन्ग किया है, सिंटैक्स गलत लिखा है, सिंटैक्स एरर आ जाएगा। और अगर आपने पाथ में से कोई गलती कर दी, स्पेल मिस्टेक कर दी, या ना फाइल का नेम गलत लिख दिया, तो वो आपको कहेगा फाइल नॉट फाउंड। ठीक है जी, अब मैं इसको किल करने लगी हूँ, जो हमने अभी फाइल बनाई थी, कैसे, किल कमांड से, और उसको पाथ दे दिया कि जी इस पाथ के ऊपर ये वाली फाइल पड़ी हुई है, इसको किल कर दे। और जब भी फाइल आप लिखेंगे उसके साथ अगेन मैं बता दूं, डॉट लगा के एक्सटेंशन ज़रूर लिखनी है, अंडरस्टैंड। तो मैं इसको जो है वो एंटर करती हूँ, हमारी फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। जी व्यूअर्स, देखें उसने एरर दे दिया फाइल नॉट फाउंड। अब उसने ये क्यों एरर दिया है, ये मैंने आपको, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड फाइल डॉट BAS, राइट। हमने क्रिएट भी यहाँ पे सेव भी यही की थी, सेकेंड फाइल डॉट BAS। लेकिन आपने एक बात नोट की थी, शायद ना की हो आपने ये बात नोट, कि जब हम E ड्राइव के ऊपर गए थे, दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ, ये GW बेसिक के ऊपर उसने जो फाइल बनाई थी उसका नेम क्या था, सेकेंड FI तक था, आगे नहीं था, FI.BAS, यानी फाइल्स पूरा नहीं था, सेकेंड फाइल पूरा नहीं था, सेकेंड FI था, और हम उसको कह रहे हैं कि किल करे सेकेंड फाइल डॉट BAS, इसलिए उसने एरर दे दिया फाइल नॉट फाउंड। अब मैं आपको इसकी रीज़न बताती हूँ कि जब हमने सेव की थी फाइल सेकेंड फाइल के नाम से, पूरी FILE लिखा था, फिर उसने FI तक करके क्यों जो है वो LE हमारा मिस कर दिया, वो इसलिए कि ये जितनी भी GW बेसिक की कमांड होती हैं उसमें रेस्ट्रिक्शन होती है कि जो हम स्ट्रिंग यहाँ पे दे रहे हैं वो उसकी मतलब नंबर ऑफ करेक्टर्स की रेस्ट्रिक्शन होती है। जब वो नंबर ऑफ करेक्टर्स पूरे हो जाते हैं तो वो क्या है कि हमारी उतना फाइल का नेम कट कर देता है। दैट इज़ द रीज़न कि हमने उसको पूरा नाम दिया था सेकेंड फाइल डॉट BAS, बट उसने क्या किया, हमारी फाइल को सेव किया सेकेंड FI तक, उससे आगे नहीं। अब हम उसको किल की फिर देते हैं, ठीक है जी, कमांड देते हैं E डॉट /GW बेसिक, राइट। E ड्राइव के ऊपर GW बेसिक के नाम का फोल्डर है और उसके अंदर जो है वो हमारी पड़ी हुई है SECOND सेकेंड और FI डॉट BAS, ठीक है जी। अब डबल कोट क्लोज किए, एंटर किया, देखें उसने अब हमें कोई एरर नहीं दिया। अब उसने हमें नहीं कहा कि फाइल नॉट फाउंड, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब हमने उसका वही नाम दिया जिस नाम से वो E ड्राइव में GW बेसिक के फोल्डर के अंदर सेव थी, ठीक है जी। और उसने FI तक नाम क्यों रखा जबकि हमने FILE फाइल पूरा दिया था, उसकी मैंने रीज़न आपको क्या बताई कि जब ये करेक्टर्स पूरे हो जाते हैं इस लाइन के, जो कमांड हम दे रहे हैं, तो वो उतने जो है मतलब अपनी जब लिमिट पूरी कर लेता है तो वहाँ तक नाम ऑटोमेटिकली एडिटर जो है वो कट कर लेता है। और ये डिफरेंट एडिटर्स की डिफरेंट लिमिट होती है। वैसे तो GW बेसिक की जो लिमिट है वो है 63 करेक्टर्स, ठीक है जी, बट हम जिस एडिटर में काम कर रहे हैं वो PC बेसिक है, ठीक है जी। PC बेसिक चूँकि उसको यूज़ करना इजी है एडिटर को, इसलिए GW बेसिक के लिए जो है मेजॉरिटी लोग PC बेसिक को यूज़ करते हैं। हो सकता है आप कोई और एडिटर अगर यूज़ करें उसमें इसके लिमिट जो है वो चेंज हो, मज़ीद करैक्टर ले ले, लेकिन जो PC बेसिक में है उसमें बहुत कम लिमिट है कमांड के करैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने की, राइट। तो क्या है जी, अब हमने किल हो गई, अब हम जाके देखते हैं कि हमारी वो फाइल वहाँ से गायब हुई है या नहीं हुई। ये मैं माई कंप्यूटर का GW बेसिक का फोल्डर ओपन करने लगी हूँ, ठीक है जी। ये देखें जी, फाइल यहाँ से
किल हो गई है, डिलीट हो गई है। कैसे दोबारा आपको ई ड्राइव पे, ये ई ड्राइव पे गए, ये GW बेसिक का फोल्डर ओपन किया और देखें यहाँ पे वो फाइल पड़ी थी, वो हम अब हमारी यहाँ से सेकंड जो FI के नाम से हमारी फाइल थी वो किल हो गई है बाय यूजिंग द किल कमांड। वापस चलते हैं PC बेसिक के एडिटर के अंदर। ठीक है जी, ये आपने देखा आज हमने कौन कौन सी कमांड्स पढ़ी। mkdir कमांड पढ़ी, क्या करती है। mkdir स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी, यानी डायरेक्टरी मीन फोल्डर। लैंग्वेजेस के अंदर डायरेक्टरी और फोल्डर का एक ही चीज़ के लिए दो नाम जो है वो यूज़ किए जाते हैं। वहाँ पे हमने क्या किया, उसको पाथ्स का भी मैंने आपको बताया कि पाथ क्या होता है, उसमें कितने पोर्शन है पाथ के मैंने आपको 3 पोर्शन बताए। कैसे कि एक ड्राइव वाला पोर्शन होता है, उसमें ये कॉलन और बैकस्लैश ज़रूर लगता है। दूसरा आपका फोल्डर्स का पोर्शन होता है। तीसरा आपका जो है वो फाइल का पोर्शन होता है। ठीक हो गया। और फाइल नेम के साथ हमेशा जो है वो डॉट के बाद एक्सटेंशन ज़रूर लगाई जाती है। क्यों? इसलिए कि हर फाइल की जो है, हर फाइल अपनी एक एक्सटेंशन रखती है, अपनी एप्लीकेशन की एक्सटेंशन रखती है। ठीक है जी, जैसे वर्ड की फाइल है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, DOC होती है। वो वर्ड की जितनी भी फाइलें होंगी यू कैन चेक कि फाइल नेम के बाद .doc लगा हुआ होगा। इसी तरह से जो एक्सेल एप्लीकेशन है उसकी जितनी फाइल्स होंगी वहाँ पे .xls लगा होता है। पावर पॉइंट की जितनी फाइल्स हैं उसके बाद एक्सटेंशन के बाद जो है वो PPT लगा होता है, राइट। तो इस तरह से हर फाइल की अपनी एक्सटेंशन होती है। और जब भी हम फाइल नेम लिखेंगे किसी भी कमांड में तो आपको उसकी डॉट और उसकी एक्सटेंशन ज़रूर लगानी पड़ेगी। तब आपका जो है वो कंपाइलर GW बेसिक का वो अंडरस्टैंड करेगा कि आपने किस फाइल के बारे में कहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ उसके बाद हमने क्या किया जी, न्यू फाइल बनाई। सेव में भी आपको पाथ लगाना बताया कि पाथ कैसे लगाते हैं। अब ये पाथ आप सेव कमांड में भी यूज़ करेंगे, लोड कमांड में भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा मेक डायरेक्टरी में यूज़ कर सकते हैं और किल में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी अगर आपने कोई स्पेसिफिक फोल्डर में स्पेसिफिक जगह पे जाके फोल्डर क्रिएट करना है, डिलीट करना है या सेव करना है तो क्या है, आपको पूरा फुल पाथ देना पड़ेगा, राइट। और ये मैंने फाइल नॉट फाउंड का भी आपको बताया कि क्यों ऐसा एरर आया, कि जब हमारी फाइल जो है वो FI तक के नाम की सेव थी और हम उसको कह रहे थे कि किल फाइल करे FILE पूरे, यानी हम ये उसको जाहिर है उसको ये फाइल तो मिलनी नहीं थी क्योंकि हमारी इस नाम के फाइल की जो है वो सेव हुई थी, राइट। तो उसने कह दिया फाइल नॉट फाउंड। लेकिन जैसे ही हमने स्पेलिंग उसके करेक्ट किए उसने हमारी फाइल किल कर दी, जो कि हमने ई ड्राइव के ऊपर जाके अगेन चेक कर ली। ठीक है जी, तो यही था आज का लेक्चर। आज हमने mkdir और किल कमांड को बहुत ही डिटेल से देखा। सेव कमांड की और लिस्ट कमांड की और ऑटो कमांड की आपकी रिवीजन हो गई इसके अंदर, जो कि हम पहले लेक्चर्स में क्लास 1, 2, 3 में जो है इसको बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसके डिफरेंट वेरिएशंस को डिस्कस कर चुके हैं और जो है यहाँ पे हमने जस्ट उनको यूज़ किया है। अगर अभी तक व्यूअर्स आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर्स अपने टाइमली जो है वो मिला करें। और ये आप किस चैनल पे देख रहे हैं, GW बेसिक का फुल ट्यूटोरियल ये आप देख रहे हैं CS बाय सैम चैनल के ऊपर, राइट। तो आप उसको लाइक और शेयर भी करें ताकि आपको, और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन आएगा न्यू लेक्चर का। इस पे आप बहुत सी दूसरी मतलब लेक्चर्स लाइक टेक्नोलॉजीज़ और इस पे भी आपको टाइम बाय टाइम जो है वो लेक्चर्स इस पे मैं बनाती रहूँगी, जो आपको मिलते रहेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़, हाउ टू इंस्टॉल डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स लाइक, राइट। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।